अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी दस्तरखान बाय महविश। आज हम बना रहे हैं रांझा गोश्त, जो कि हम बनाएंगे बीफ से। चूँकि बड़ी ईद गुजरी है, बहुत से लोग घर बड़ी कुर्बानी होती है, इसलिए हम आज इसको बीफ से बनाएंगे। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे, जिसको हम धो के साफ़ सुथरा कर लेंगे और छोटी बोटियाँ छोटी कर लेंगे, और इसको हम खुश्क भी कर लेंगे जितना हो सकता है। उसके साथ मैंने 2 नलियाँ ली हैं। वैसे तो इसमें ऐड नहीं होती, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए ले ली है ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। हम लेंगे इसके लिए, अब तैयार करने के लिए कढ़ाई लेंगे, उसको हम नॉर्मल आग पे रखेंगे, ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने जो ऑयल यूज़ किया है वो है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर लें और चाहें तो मक्खन यूज़ कर लें। अब जो मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है, उसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता है गोश्त में। ड्राई करने के बावजूद भी गोश्त के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है, वो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद गोल्डन कलर आएगा गोश्त पे। ये देख रहे हैं आप, जो ऑयल पे बुलबुले आ रहे हैं हल्के से, इसका मतलब है कि अभी गोश्त में पानी है। इसको तकरीबन गोल्डन कलर आने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ गोश्त को अच्छे से कि कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर लें टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, और चाहें तो मक्खन यूज़ कर लें। मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। आप देखिए, यहाँ पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है गोश्त पे। अब इसको मैं देखिए निकाल के सेपरेट कर लूँगी, और यहाँ पे मैंने एक जो है स्टेनर यूज़ किया है, ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए गोश्त से। नीचे प्लेट रखी है, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा पाउडर हो जाएगा। गोश्त को हम सेपरेट कर लेंगे, ऑयल से बिल्कुल सेपरेट करके हम अलग प्लेट पर रख लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग गोश्त रह गया था उसको भी इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं हल्का सा इसमें खुद टच ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये रेसिपी का हिस्सा नहीं है। आपको पसंद आए तो आप कर लें, नहीं पसंद आए तो बेशक स्किप कर दें। मैं इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं दूँगी, ताकि थोड़ा सा तिक्को वाला फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ऐड मत कीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक कोयला लिया, इसको मैं आग पे रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और जो ये रिमेनिंग गोश्त हमारे पास रह गया था, इसको भी मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, इसको भी मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी। उसी प्लेट में 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, जिससे जो होगा एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे प्लेट पे आ जाएगा। और हम इसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ऑयल को निचड़ने देंगे। कुछ टाइम के लिए हम इसको ब्रेक देंगे, ऑलमोस्ट 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम इसको स्टीम देंगे। एक बड़ा खुले वाला बर्तन ले लें जिसमें इजीली गोश्त आ जाए। अब जो कोयला मैंने गरम किया था उसको मैं पतीले में ऐड करूँगी, गोश्त के साथ साथ हल्का सा ऑयल पार करूँगी ताकि थोड़ी स्टीम बन जाए। अब इसको कवर करके इसके ऊपर वेट रख दूँगी ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। ये मैंने वेट रख दिया है, और तकरीबन 5 मिनट के बाद अब हम इसको खोलेंगे। धुआं ख़त्म हो चुका है, और देखिए कोयला भी बिल्कुल ठंडा हो गया। मैंने हाथ से ही बाहर निकाल लिया है, हाथ से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी मेन साइड की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमें गोश्त को रैप करना है। एक रैपिंग शीट ले लें, फॉइल पेपर ले लें। इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं नमक, काली मिर्च और लहसुन। लहसुन को मैंने ऊपर से भी काट लिया और उसके बीच में भी हल्के हल्के काट दे दिए, ताकि अच्छे से लहसुन का जो जायका है ना वो गोश्त के अंदर आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम नलियाँ लेंगे। इसको मैंने फ्राई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनको फ्राई करती तो वो जो नली थी वो ऑयल में ही निकल जाती। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि स्टीम में अच्छे से पक जाएंगी। और जो गोश्त हमने गोल्डन ब्राउन किया था उसको हम ऐड करेंगे फॉइल पेपर में। देखिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, इसमें से गोश्त में से निकल गया। ये मेरी मदर ने मुझे रेसिपी गाइड की थी, उनकी गाइडेंस से मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी बनेगी। बहुत इजी और आसान रेसिपी है, हर कोई बना सकता है इसको, जो कुकिंग एक्सपर्ट नहीं है वो भी बना सकता है। इसमें हम नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और जो लहसुन का हमने कट लगाया था वो लहसुन डाल के
अब فائل پیپر سے ہم ریپ کر دیں گے. اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں ہے تو آپ بٹر پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو کنوینئنٹ ہو. چاہے تو فائل پیپر میں ریپ کر لیں, چاہے تو بٹر پیپر میں ریپ کر لیں. اسی پتیلے میں نیچے ایک اسٹیمر آپ کے پاس ہوگا, اس میں رکھوں گی, اور اسٹیمر کے ساتھ رکھ کے اس کو میں کور کر دوں گی. اور سائڈوں پہ میں نے اس لیے آٹا لگایا کہ اندر سے اسٹیم نہ نکلے. آپ کی مرضی ہے, آپ پانی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پانی ایڈ کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو ایسے بھی رکھ دیں, اس میں بھی پک جائے گا. تقریباً 2 گھنٹے میں نے اس کو وداؤٹ واٹر, پانی کے بغیر اس کو اسٹیم پہ رکھا تھا. تو اب یہ میں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں. آٹا بہت سخت ہو گیا اور جب کھل نہیں رہا تھا تو میں چھری کی مدد سے اس کو کھول رہی ہوں. اور اس کو کھولنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوشت کتنا خوبصورت. تقریباً 2 گھنٹے میں نے اس کو بالکل میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے. آپ نے ہلکی سی, جس طرح دم دیتے ہیں نا ہم, اس طرح دم والی آگ پہ رکھنا ہے. یہ دیکھیں آپ دھواں نظر آ رہا ہے, آگ تیز نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو گیا ہے, یہ خوبصورت دھواں نکل رہا ہے. یہاں پہ آپ کو کوشش کر رہے تھے کہ گوشت کو نا توڑ کے دکھائیں کہ کتنا خوبصورت گلا ہے, لیکن وہ اس قدر گرم تھا کہ ٹوٹنے کے بجائے ہاتھ جل رہا تھا. یہ ہمارا گوشت بالکل تیار ہو گیا. کھائیں, انجوائے کریں اور دعا میں یاد رکھیں.